नमस्कार। आज मैं हारमोनियम जो सिखाऊंगा वो वैज्ञानिक तरीका से हम लोग कैसे हारमोनियम सीखेंगे। देखिए मेरा वीडियो भाई शुरू से लास्ट तक देखना। मैं देखिए अपना पैड पे का बनाया हूँ। देखिए वैज्ञानिक तरीका से हारमोनियम सीखे हमने। देखिए सबसे पहले हम लोगों को गले से हिंदी पढ़ने के लिए अ आ पढ़ाई जाती है। देखिए हमारा अ आप जो ध्यान दे देंगे और अ आ को जो व्यक्ति को आंदोलन के साथ अ आ पढ़ने आ गया तो समझिए कि उनको हारमोनियम ही बजाने आ जाएगी। देखिए हमने पहले हमारा अ आ लिखे हैं। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्घऊ री ए आए ओ औ अंग। अब देखिए इसमें अ आ में हमारा 4 अचल स्वर पड़ती है। देखिए एक अ, एक आ, एक ए, एक आ। तो देखिए अ बोलने के लिए 120 आंदोलन लगाते हैं। हारमोनियम बताऊंगा। देखिए अ पहली काली से 120 आंदोलन के अ। देखिए ऐसे बोलेंगे 120 आंदोलन अ के लिए आ। देखिए 120 आप लोग कहेंगे कि हम बार बार कहता हूं कि 120 आंदोलन लगाओ, 180 लगाओ, इसका इतना लगाओ। तो ये आंदोलन मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ 120, तो आप लोग ये सोचेंगे कि ये मुंह से जो बोल रहे हैं तो क्या 120 ही है कि कम बेसी है। तो इसको चेक करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। तो मशीन लेकर बैठा तो हूँ मैंने कि जो मैं प कह रहा हूँ अ कह रहा हूँ तो क्या ये 120 आंदोलन से मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी कह के देखना। जैसे हम कह रहे हैं तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं तो हमारा 120 आंदोलन में है। तो इसको चेक करने के लिए देखिए ध्यान से दिए कि जब वैज्ञानिक ये हारमोनियम बनाने लग गए तो पहली काली पे 120 ही आंदोलन रखे हैं। तो जब हम मुंह से अ कह रहे हैं हमारा आवाज़ और ये स्वर लड़ रही है क्योंकि 120 से ये स्वर का आंदोलन होता है। तो हम जब मुंह से भी 120 बोल रहे हैं तो इसका प्रमाण यही है कि जब हमारा आवाज़ इससे लड़ गई तो आप लोग कबूल कीजिए कि हम जो बोल रहे हैं चाहे आप लोग जो बोलेंगे वो 120 से आवाज़ आएगी क्योंकि मशीनें ही लगी हुई है। देखिए 120 यहाँ आएगी, 135 यहाँ आएगी। ये सब लिख रहे के आंदोलन ना। हाँ ये 160 यहाँ आएगी, 180 यहाँ है। मान लो कि हम 160 बोले सा तो सा, तो मान लीजिए कि सा मैं बोल रहा हूँ 160 आंदोलन से। तो आप लोग कहेंगे कैसे आप बताओगे कि ये साफ आप मुंह से बोल रहे हो तो इसका आंदोलन 160 है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये पत्ती जो 160 पर कसी हुई है ना, ये जो 7 तीसरी काली पत्ती है ये 160 आंदोलन पर कसी हुई है। तो 160 मुंह से हम आवाज़ लगाएंगे और जब इससे टच हो गई है तो समझिए कि मशीन भी हमारा सही बता रही है, हमारा गला सही चल रहेगा। यदि हमारा गला कहीं और जा रहा है और स्वर कहीं और जा रहा है, मान लीजिए ये तीसरी काली पे 160 आंदोलन है, मान लीजिए हम 120 आंदोलन यहाँ लगाएंगे तो लड़ेगा नहीं, लड़ेगा ना जी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि तीसरी काली को सा कहने के लिए 2 अंगुल में मुँह खोलिए, गले के बीच में वाइब्रेशन होगा, आवाज़ गंभीर होगा। जब ये सब आप बात आप लोग लागू करेंगे तभी जाके स्वर से और गले से टच होगी। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ सा आप समझिए। जैसे हमने अपना 3 स्वर दबाया सा रे ग बिल्कुल आंदोलन के साथ में। देखिए सा रे ग हमने मान दबाया सा रे ग, ये सा रे ग। तो हमें ये कैसे मालूम है कि सा हम जो बोले सही है? तो इसलिए सही है कि इस स्वर से हमारा गला टच हो गया। रे जो बोले हैं कैसे कहोगे सही है? मशीन से सही है, कोई इसको काट नहीं सकता क्योंकि हमारे मशीन ही लगी है रे की। रे गा, तो जब ये स्वर से गले से सटान हो रही है तो समझिए कि जो हम आवाज़ लगा रहे हैं वो आंदोलन के साथ सही हो रही है। यदि आप बोल रहे हैं कुछ और हारमोनियम कह रही है कुछ
तो आप कितना दिन हारमोनियम को बजाते रहिए, 10-20 साल बजाइए, फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक आंदोलन, जितना इस हारमोनियम में आंदोलन से ये कसी हुई है, उतना आंदोलन मुंह से नहीं लगाएंगे, तब तक ये हारमोनियम समझ में नहीं आएगी। देखिए, इसी को मैं बता रहा हूँ, ये मध्यम वाले जो होंगे तीसरी काली से सारंग रटते हैं, आप पंचम वाले चौथी काली को देखिए। ये चौथी काली जो जिसका लेडीज है, चाहे बुलंद आवाज़ है, वो चौथी सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब देखिए, ये चौथी काली को ये बता रहा हूँ, जो इसका पंचम में आवाज आएगी, चौथी काली जो सारंग हम रटेंगे, उनके लिए वो मिंड के रियाज कैसे करेंगे। देखिए, मिंड का, मुर्की का, कर्ण का और खटका का, ये चौथी काली लेके बता रहा हूँ। तो देखिए, मिंड ही ओम है। देखिए, ओम है मी प सा, जैसे हमें प से सा पे आना है, हमें जब प सा आ, अ से आ पे आना है, आ, आंदोलन के साथ में आ रहे हैं मिंड लेके, ओ, यही तो मिंड है, आ। देखिए, मिंड लेकर के हमने किसी स्वर से इसमें आ ऊपर के स्वर से भी सदनेंगे, एक ही की स्वर को ये मिंड से साधना करेंगे। देखिए, फिर हमने मुर्की लगाएंगे, तो मुर्की के लिए इसी सा को, चौथी काली वाले को नीरे सा, तो नीरे सा झट से, जैसे हम श्री बोलेंगे पहले, श्री श्री, तो श्री बोलते हैं तो 3 स्वर को झट से प्रयोग होते हैं, तो श्री को हम आकार में बोले आ, यही तो मुर्की आएगी। देखिए, सा 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 नीरे सा नीरे सा नीरे सा चरे नी सा, इसको झटका लगे, सा रे गा मा पा धा, इसे मुर्की बोलेंगे। कर्ण स्वर एक स्पर्श स्वर, जैसे में सा को कर्ण स्वर लगा के बोलना है, तो नी का कर्ण निशा निशा निशा, चाहे रे को कर्ण लगा के निशा रेसा रिसा बोलेंगे सा, लेकिन नी को टच लेकर के बोलेंगे। यही जैसे यही कर्ण स्वर लगा के अपना सारगम भी बजाएंगे, हर स्वर को टच लगा के साधना करेंगे। तीसरा बात है खटका, लरी, जो लरी बोलते हैं, लरी बोलेंगे तो लगता है कि स्वर पे झटका दे रहे हैं। लरी 4 स्वर को एक ही में झट से प्रयोग होता है, झटका जैसे। जैसे देखिए, सा रे सा सा रे सा सा अरे ग, जैसे बोलेंगे झटका जैसे लगेगा, इसी को खटका। जैसे पहले लरी बोलेंगे, लरी लरी, तो इसमें 4 स्वर झट से प्रयोग हो रहा है, झटका दे करके। जैसे लरी, अब लरी बोल करके इसको आकार में गए, आ झटका दे के बोलेंगे आ। मुर्की में कैसे हो रहा है, आ, कर्ण में कैसा आ, मीन में कैसा आ। ध्यान से देखिए, ये सा मैं बोल रहा हूं मीन लगा के, सा। देखिए, ये चारों चीज में थोड़ी थोड़ी सी अंतर है। इस अंतर को जो व्यक्ति समझ के गले से निकालना, बहुत देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन बहुत गंभीर चीज है। यही चारों चीज जिस व्यक्ति के गले में साफ सुथरे आ जाती है, तो गान बजान साफ सुथरे करते हैं। देखिए, मैं भाई जी एक ही बात बता रहा हूँ कि मैं एक दुकानदार हूँ, दुकान चलाता हूँ, स्वर के साधना नहीं करता हूँ, खुद स्वयं मेरा ही गला सही सलामत नहीं होता है। हम आप लोग मेरे गला पर ध्यान मत देना। जो मैं उक्ति बता रहा हूँ, इस उक्ति को आप लोग अपने गले पर लगाएंगे तो आप लोगों की गला सुधर जाएगी। हम दुकान चलाने में ही बेचैन रह जाते हैं, इसलिए हमें गाने बजाने कहीं आना जाना होता नहीं है। हमें जो ज्ञान है आप लोगों को साझा कर रहे हैं कि ये ज्ञान आप लोगों को दें कि कुछ आप लोगों के फायदा हो जाएंगे। मेरे को कहीं ना गाने बजाने के टाइम है, न आने जाने की टाइम है, न सीखने की टाइम है। जो कला मेरे में है, आप लोगों को भलाई के लिए मैं ये वीडियो बना आप लोगों को देता हूँ। देखिए, जब तक ये सारगम अलंकार पलटा आंदोलन के साथ में कोई व्यक्ति जब तक ये स्वर साधना आंदोलन के साथ में नहीं करेंगे, तो कितना दिन हारमोनियम बजाएं गाएंगे, सही सलामत
गले से नहीं आएगा। इसलिए मैं यही बताऊँगा कि भाई जी आंदोलन, जो भी रियाज कीजिए आंदोलन के साथ ही रियाज कीजिए, तो आप लोगों के ये गला साफ सुथरी निकलेगी। देखिए मैं अपने हारमोनियम पर ये दिखा रहा हूँ। अब देखिए चौथी काली वालों के लिए बता रहा हूँ। मिंड चौथी काली पे कैसे लेंगे? ओम के देंगे ओम आ ओम। देखिए आगे से लेंगे तो ओम ओम आ आ। कौन स्वर लेंगे तो आ मुर्की लेंगे तो आ आ आ आ। खाटा लेंगे तो आ आ आ। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब के रियाज करके गले में ये सब जब आ जाएगी तो गाना गाएंगे तो ये नहीं है कि कौन सी गाना में कहाँ मुर्की लगी है, कौन सी गाना में कहाँ कड़ लगी है। जब ये सब रियाज करे रहेंगे तो आप लोगों के गाना में जो चीज़ जहाँ यूज करना होता है वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक लग जाएगी। जैसे हम लोग पहले साइकिल सीखते हैं तो हैंडल मोड़ो, घंटी बजाओ, इधर मोड़ो। जब सीख जाते हैं तो ये बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हैंडल मुड़ जाती है, घंटी बजने लग जाती है। वो सही ये है, जब हम लोग सीख जाएंगे तो कौन से गाना में कहाँ गमक लगाना है, कहाँ मिंड मुर्की लगाना है, ऑटोमेटिक रियाज जब कर रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आने लग जाएगा। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए ये एक भजन बता रहा हूँ, उसमें ध्यान से आप लोग देखिए। मैंने जो जो अभी बताया हूँ तो वो चीज़ कहाँ है। देखिए श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ये भजन को देखिए। ये भजन को देखेंगे कि इसमें मींड कहाँ लगी है, इसमें मुर्की कैसे लगती है, इसमें कण स्वर लगती है। ये चारों चीज़ हटा दिया जाए तो कोई से भी गाना बेरस हो जाएगी। इसलिए बार बार मैं यही बताता हूँ कि ये चीज़ को आप लोग लागू करके अपने गले में जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक मीठा स्वर से कोई सोचेंगे कि हम भजन गाना गा लें तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी। देखिए हमें तीसरी काली से श्री राम जानकी बता। देखिए पहले श्री, अभी बता रहा था मैंने श्री, इस गाना में पहले श्री का ना है फिर राम का ना है। तो जब श्री ही मुर्की है तब मुर्की क्या बताए थे कि नेरे सा चाहे रेनी सा। तो देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं, ये तीसरी काली से पहली काली में देखिए तो श्री। देखिए श्री कहने के लिए क्या दे श्री श्री। अब देखिए राम, राम कहने में राम राम राम। देखिए यही मींड आएगा राम। ध्यान से समझिए, हम राम कह रहे हैं तो मींड लगा के राम कह रहे हैं, अब बिना मींड लगा के राम 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 खत्म कर रहे हैं। यदि राम कहना है लेकिन इस गाना में मींड लगा के राम कही हुई है। यदि मींड लगा के हम कहते हैं राम, सीधा सादा सुपा राम, लेकिन राम इस गाना में है, राम ऐसे नहीं कहा गया है। जो राम बोला गया है उसमें बहुत जबरदस्त मींड लगी है, राम ओम वाला ओम। तो जब ये रियाज नहीं करेंगे तो श्री राम, तब तक ये श्री राम सही से काला में नहीं आएगी। अब देखिए श्री का वाले के मींड मुर्की लगा कैसे श्री कर रहा हूँ श्री राम। देखिए जानकी बैठे हैं मेरे सीने। देखिए श्री कैसे कहा रही श्री राम। देखिए श्री कहवाने के लिए अभी मुर्की में समय आता है श्री राम। देखिए राम राम, जो राम कह रहे हैं खिंचाव हो रहा वो मोला, यही तो मींड आएगा, यही सब गाना में लगाया जाता है। देखिए श्री, श्री जो बोल रहे हैं मुर्की हो गया,
इस गाना में दोनों अभी देखा, देखिए श्री राम, देखिए मुर्की में श्री राम, श्री राम। तो जब मींड के मुर्गी के रियाज नहीं कर रहेंगे तो आप सोचें कि ये गाना गाऊँ आप बढ़िया क्लियर से आए, तो नहीं ना आएगी जी। तो देखिए यही फायदा होता है। यदि हम गाना गाने के लिए 5 गाना बताता हूँ, देखिए गमक, मुर्की, कण, खटका, मींड, ये पांचों हम लोगों के गाना के काम करती है। यदि जो व्यक्ति ये पांचों चीज़ की गले से रियाज कर लेंगे वही व्यक्ति हर गाना साफ सुथरी अपने गले से बजाने लग जाएंगे। पहला पहला प्यार के बाहों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। देखिए यहाँ से अंतर निकलता है, तो प से इसका यह स्थायी अंतर है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना। यदि कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना।